बोलेंगे तो किस क्लास में इंग्लिश किसकी अच्छी है? नहीं सर, इसमें ऐसे ऐसे बात करते हैं मैडम, काम वैसे हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करते फिर ऑनलाइन में फिर आकृति फॉर एप्पल बोल लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं बोलते। तो उसका प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं इसका इसका ऑनलाइन में साइलेंट है इसीलिए बोलते हैं। क्लास का सीआर है बेचारों से सारा काम करवाते हो, नोट्स जस्ट सीआर पता भी नहीं था सीआर आपसे कोई पूछा जाए online students listening my voice? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Online students who are listening my voice? Yes, Yes, sir. Online students? मेरी आवाज नहीं जा रही आप लोग को? Yes, sir. मेरी आवाज जा रही है? Yes, sir. Your voice is clear. हम लोग टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक मेमोरी। क्या डिस्कस करेंगे? लिखते जाइए। पूरा नहीं हुआ था, ढंग से आज करवाते हैं। मेमोरी, ठीक है। मेमोरी क्या होता है? What memory? What is memory? Online students tell me what is a memory in computer system? मेमोरी है क्या? आप लोग बताइए, आप लोग ग्रेजुएशन में कोई ना कोई बच्चा पढ़ा होगा। What is a memory या what is a computer memory? ह्यूमन मेमोरी तो है नहीं, तो कंप्यूटर मेमोरी क्या है? Sir, computer memory is that memory where data are stored. Same Instruction. You can store the data in the memory part of visualization. Okay. और कोई बच्चा? This is the process with all this information that is stored in the memory devices. Okay. और सारे बच्चे बोलिए ना, सारे बच्चे क्लास में पार्टिसिपेट कीजिए हर चीज पे, तब खुलेगा आप लोग का जो हिचक है वो भी खुलेगा। आप लोग गर्ल्स में कोई बताएगा? whatever you enter the data in the computer and the computer system was stored that data called memory. अब मैं बताता हूँ, पहले मैं बताता हूँ फिर लिखवा दूंगा। मेमोरी क्या होता है? मेमोरी इज जस्ट लाइक ए स्टोरेज मीडिया। मेमोरी इज जस्ट लाइक ए स्टोरेज मीडिया, जहाँ पे हम लोग अपना डेटा, इंस्ट्रक्शंस, सॉफ्टवेयर, इमेज, ग्राफिक्स, ऑडियो वीडियो मैसेजेज, कोई भी चीज को जहां हम रखते हैं दैट इज कॉल्ड मेमोरी। आप जैसे हम आज हार्ड डिस्क है, मेरा हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क कीजिए मेमोरी। जो जैसे कि डाउनलोड करते हैं वो जो कैशेज होते हैं, वो कैश वो कैसे उसमें स्टोर हो जाते हैं मेमोरीज में, जबकि लोग जस्ट वांट टू सेव दैट। कैसे मेमोरी में स्टोर मतलब स्टोर नहीं होते हैं। स्टोर जब हम डाउनलोड करते हैं कोई एप्लीकेशन, तो ना प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होते हैं, ना कैश मेमोरी में होते हैं, ना रोम में होते हैं, वो सीधे जाकर हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं। एक चीज जान लीजिए आज की, जब हम कोई भी डेटा को स्टोर करने जा रहे हैं, when we are going to store any data, when we are going to store any data, तो स्टोर कहाँ पे करेंगे?
हार्ड डिस्क में। ना हम स्टोर करें, ना स्टोर हम करेंगे प्राइमरी मेमोरी में, ना स्टोर करेंगे कैश मेमोरी में। जब भी हम डेटा को स्टोर करेंगे, जब भी डेटा को हम स्टोर करेंगे तो करेंगे हार्ड डिस्क में, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। तो आप समझिए कि मेमोरी एक प्लेस है जहाँ पे चीजों को हम स्टोर करके रखते हैं, और उसमें चाहे आप डेटा रख लो, इंफॉर्मेशन रख लो, टेक्स्ट रख लो, ऑडियो रख लो, वीडियो रख लो, इमेजेस रख लो, ग्राफिक्स रख लो, जो रखना है आप रख लो। ठीक है। और लेकिन जब हम डेटा हार्ड डिस्क में जब सारी चीजें स्टोर करके रखती है, लेकिन हार्ड डिस्क से चीजें चलती तो नहीं है। आपका जो भी प्रोसेस है, जो भी सॉफ्टवेयर है, वो हार्ड डिस्क से चलता नहीं है। दे कैन स्टोर इन द हार्ड डिस्क, बट जब चलेगा तो कहाँ पे आ जाएगा? रैम। जब कोई एप्लीकेशन, जैसे मेरा ये जूम चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो जूम जब हमने सिस्टम को बंद कर दिया तो जूम कहाँ पे चला गया? नहीं नहीं, जब Hard disk। सिस्टम, मेरा क्वेश्चन सुनो, जब मैंने सिस्टम को बंद कर दिया तो कहाँ चला गया? हार्ड डिस्क। और जैसे मैंने उस अपनी जूम को ओपन किया, हार्ड डिस्क से कहाँ आ गया? रैम। तो आप ये जान लो कि जब हम बंद करते हैं सिस्टम, जब हम अपना कंप्यूटर सिस्टम बंद करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहाँ चला जाता है वापस? हार्ड डिस्क में। ऑपरेटिंग सिस्टम गोज बैक टू द हार्ड डिस्क। मतलब परमानेंट स्टोरेज कौन हुआ? रैम या हार्ड डिस्क? इसको हार्ड डिस्क को हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज भी बोलते हैं, परमानेंट स्टोरेज भी बोलते हैं। ठीक है। सर अगर हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए किसी कोइंसिडेंटली तो पॉसिबिलिटी होता है इसे रिकवर करने की? एक्सपर्ट कर ले जाएंगे, जो हार्ड डिस्क से एक्सपर्ट डेटा निकालने वाले हम लोग कर लेंगे। अब बिल्कुल क्रैश कर जाए, उसको कुछ आग ही लग जाए, उसमें डेटा करप्टिव हो जाए, अगर प्रॉब्लम आ गई तो पटना में भी है, हरि निवास में वगैरह है कि जहाँ से डेटा को रिकवर कर ले सकता है। लेकिन अगर हार्ड डेटा एकदम बुरी तरीके से हार्ड डिस्क को डैमेज हो जाए, टूट फूट हो जाए तो नहीं होगा। अगर जस्ट प्लेट वर्किंग सर, बट रिकवर कर कैसे कर सकते हैं वो चीजें? तो जो इंजीनियर है, हार्डवेयर इंजीनियर, वो करके देगा आपको, बिल्कुल कर देगा। अगर हार्ड डिस्क क्रैश हो गया, डैमेज हो गया, तब भैया वो भी नहीं करेगा, हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो परमानेंट मेमोरी कौन सा हुआ? उसको परमानेंट भी बोलते हैं, सेकेंडरी भी बोलते हैं, और हार्ड डिस्क भी बोलते हैं। अब बात आई वो मेमोरी अब हो गई प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का मतलब टेम्पोररी मेमोरी बोल सकते हैं, और रैम भी उसको बोलते हैं। 3 नेम्स: प्राइमरी मेमोरी, टेम्पोररी मेमोरी और रैम। तो रैम में क्या होता है, जब हम अभी जूम चला रहे हैं या कोई सा एप्लीकेशन, हम म्यूजिक सुन रहे हैं, हम मूवी देख रहे हैं, हम कुछ कोडिंग कर रहे हैं, MS वर्ड पे कुछ हम रिज्यूम बना रहे हैं, MS एक्सेल पे हम मार्कशीट बना रहे हैं, पावर पॉइंट पे हम कुछ और कर रहे हैं, तो जब हम ये चीजें चल रही है तो कहाँ जाएगी? जब एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रहा है तो कहाँ चलेगा? रैम। आपने एप्लीकेशन को बंद कर दिया और सेव कर दिया तो कहाँ चला जाएगा? Just like a road, sir. We're just working and park is like parks. ठीक है। अब इसका अंतर दिखा देते हैं। अब समझ गए कि मेमोरी क्या है। Yes, sir. अब हम डिफरेंस को ऑन पेन एंड पेपर पे लिखा देते हैं। कैश मेमोरी की बात करें अच्छा, तो कैश। ठीक है, कैश मेमोरी क्या है? आप ध्यान देना, वहां पर है सर उसी में एक और क्वेश्चन था कि जब फ्लैश मेमोरी को ही कैश मेमोरी कहा जाता है, इसको फ्लैश मेमोरी को ही कैश मेमोरी कहा जाता है। कर सकते हैं। हाँ, छोड़ दो, बता रहे हैं तुम लोग। अच्छा रहने दो, बताते हैं कैश मेमोरी क्या करता है। ले आओगे कहाँ से? इसी जगह से फैकल्टी रूम में नहीं है। पीछे रखता होगा सर, ट्रांसफर रखता है। छोड़ दो जो सेक्शन में, मेरा लगता है छूट गया मार्कर वहाँ उस बिल्डिंग पाटलिपुत्रा में।
होता क्या है, कैश सुन लो। हम एक मैथ सॉल्व कर रहे हैं, हम एक मैथ सॉल्व कर रहे हैं, 2 + 2 डिवाइड बाय 2। तो जब ये मैथ हमने सॉल्व करना शुरू किया, तो जब सॉल्व करने लगे तो कहाँ पे आ गया, हार्ड डिस्क में है ये प्रॉब्लम, क्या रैम में आ गया जब कर रहे हैं तो रैम में सर रैम में आ गया। तो जैसे 2 + 2 हुआ तो कितना आउटपुट आया, 4। तो 4 को जो फिर डिवाइड बाय 2 आएगा, तो यहाँ दो ऑपरेशन है, एडिशन और डिवाइड। तो जैसे ये एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, वापस में हार्ड डिस्क में तो नहीं डाल देगा, तो इसको कैश मेमोरी में रख लेता है। कैश मेमोरी एक ऐसा मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट है, जो आपके इंस्ट्रक्शंस को रखता है, फिर जरूरत पड़ने पे ले लेता है, फिर उसको वापस कर देता है, फिर ले लेता है। तो कैश मेमोरी इज शॉर्ट टर्म यूज फॉर इंस्ट्रक्शन पर्पस ओनली। कि आप कोई मैथमेटिकल फार्मूला बना रहे हैं, साइंटिफिक फार्मूला बना रहे हैं, या कोई प्रोसेस को आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो प्रोसेस इतना लंबा है तो एक बार में होता नहीं है चीजें, 1 by 1 इनपुट होता है, 1 by 1। कंप्यूटर की स्पीड इतनी फास्ट है कि हमारी आंखों को समझ में नहीं आता कि 1 by 1 हो रहा है, लेकिन 1 by 1 हुआ तो प्राइमरी मेमोरी से कैसे चला गया, फिर कैसे से प्राइमरी मेमोरी उसको वापस लिया, जैसे जरूरत हुई, 2 + 2 + 2 + 2 4 बार है, जैसे 2 + 2 किया, 4 आया, 4 को वहां जाकर रख दिया, फिर कैसे वापस लाया, फिर 4 + 2 किया, फिर 6 को जाकर रखा, फिर 6 को लाया, 6 + 2 8 किया, ऐसे करके आउटपुट लास्ट में 8 होगा। तो कैशी मेमोरी इज यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म कीपिंग योर ऑपरेशनल डेटा, कीपिंग योर ऑपरेशनल डेटा शॉर्ट टर्म के लिए यूज। तो इसीलिए जो सर्चिंग वगैरह होता है जैसे कि सर तो वो ऑटोमेटिक शो करने लग जाता है। तो जैसे गूगल पे करते हो, ये सर जस्ट ऑटोमेटिक जो ऑलरेडी सर्च है उसके वो हिस्ट्री ना, हैं? वो तो हिस्ट्री ना हो गया। नहीं वो हिस्ट्री में उसका वो एजेक्स के कारण होता है, कंप्यूटर में टर्मिनोलॉजी है एजेक्स, उसके चलते आप जैसे डालते हो होटल्स इन, आ जाता है दिल्ली, पटना, भुवनेश्वर, बॉम्बे, ये जो ऑप्शन है आप खोजते हो, मार्केटिंग जॉब्स इन पटना या दिल्ली, तो 4-6 ऑप्शन आ जाता है, एजेक्स के कारण होता है, ये एजेक्स टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर का, उसके कारण होता है। आप लिखवा देते हैं, समझ में आया कि नहीं? क्या कहें? मेमोरी से लिखो, कंप्यूटर मेमोरी का, कंप्यूटर मेमोरी लिखिए, इसमें लिखा है दिस इज ए डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी में इट इज ए डिवाइस। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग लिख रहे हो? Yes, sir. कंप्यूटर मेमोरी Yes, का sir. डिफिनेशन लिखना है, कंप्यूटर मेमोरी का, इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस that is used to, it is a device that is used to
स्टोर डेटा और प्रोग्राम्स ऑन ए टेम्पोररी और परमानेंट बेसिस for use in an electronic digital computer. For use in an electronic digital computer. समझ गए? अब पहले मैं लिखवाता हूँ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने का संभावना बहुत रहता है। हाँ अरे देखिए डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, और बीच में एरो दे दीजिएगा, इसे देते हैं ना बीच में एक पेज में। हाँ बच्चों ऑनलाइन लिखो डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। देखिए प्राइमरी मेमोरी बोल रहे हैं हम लोग और सेकेंडरी मेमोरी बोल रहे हैं। इसको प्राइमरी स्टोरेज भी बोल सकते हैं और सेकेंडरी स्टोरेज भी बोल सकते हैं। इसका नाम है प्राइमरी मेमोरी भी, प्राइमरी स्टोरेज भी, रैम भी, टेम्पोररी मेमोरी भी, उधर है सेकेंडरी स्टोरेज भी, हार्ड डिस्क भी, परमानेंट मेमोरी भी। हाँ तो बता रहे। अब लिखिए प्राइमरी मेमोरी, जब उसको बताएंगे क्यों बोलते हैं। देखिए प्राइमरी मेमोरी इज टेम्पोररी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज टेम्पोररी मेमोरी। उधर लिखिए सेकेंडरी मेमोरी इज परमानेंट मेमोरी। लिख दिए सेकेंडरी मेमोरी इज ए परमानेंट मेमोरी। अब सेकंड पॉइंट, प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली accessible by the primary memory is directly accessible by processor ACC। सुनो प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली, यहां तक लिखिए सब लोग। एक्सेसिबल स्पेलिंग बता रहा हूं, ACCESSIBLE। किसने गलती कर दिया सुधार लो। प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय प्रोसेसर / CPU। इसका फोन है। प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय प्रोसेसर / CPU। प्रोसेसर CPU समझ रहे हो क्या होता है, इसको बाद में बताएं। लिखिए उधर सेकेंडरी मेमोरी इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द CPU। Secondary memory is not directly accessible by the CPU। Secondary memory is not directly accessible by the CPU। Third point, RAM is volatile in nature। RAM is
वोलेटाइल इन नेचर। पहले मैं सारे पॉइंट दिखाता हूँ, फिर वन बाय वन डिस्कस कर लूंगा। रैम इज वोलेटाइल इन नेचर, मतलब रैम क्या होता है, वोलेटाइल होता है। सेकेंडरी मेमोरी, इट इज ऑलवेज नॉन वोलेटाइल इन नेचर, इट इज ऑलवेज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। इधर लिखे प्राइमरी मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेज आर more expensive than secondary storage devices. Primary memory devices are more expensive than secondary storage devices. Sir, expenses that सुन लो, प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेज are more expensive than secondary storage devices. इधर लिखिए, secondary memory devices are less expensive than secondary memory devices are less expensive than primary memory devices. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए प्राइमरी मेमोरी में, कहीं छूट रहा है किसी का क्या, उस बच्ची का छूट रहा है लगता है। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट लिखिए, द मेमोरी डिवाइसेज यूज्ड फॉर प्राइमरी मेमोरी आर द मेमोरी डिवाइसेज यूज्ड फॉर primary memory are the memory devices used for primary memory are semiconductor memories. The memory devices used for primary memory are semiconductor memories. इधर लिखिए, the secondary memory devices are magnetic and optical memories. The secondary memory devices are magnetic and optical memories. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए प्राइमरी मेमोरी की तरफ, प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी। उधर लिखिए, secondary memory is also known as auxiliary memory. Secondary memory is also known as auxiliary, AUXILIARY. Secondary memory is also known as auxiliary memory. Next point, नाम है उसका, जैसे प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी बोलते हैं। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी।
प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी, उधर लिखिए। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी। अब लिखिए एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी आर, examples of primary memory are RAM, comma ROM, comma कैशे मेमोरी CACHE, कैशे मेमोरी, कॉमा PROM, रैम रोम के बाद क्या बेटा कहाँ हो तुम? सर रैम रोम उसके बाद कैशे मेमोरी, कैशे का मैं स्पेलिंग बोल देता हूं, कैशे मेमोरी CACHE, लिख लिए? यस सर। CACHE, कैश मेमोरी, कॉमा PROM, कॉमा EPROM, कॉमा रजिस्टर्स, ETC, रजिस्टर्स, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब लिखो एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर, बताओ क्या होगा? लिखिए एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर हार्ड डिस्क, कॉमा फ्लॉपी डिस्क, कॉमा CD डिस्क, कॉमा मैग्नेटिक टेप्स, कॉमा पेन ड्राइव, ETC। फिर से बोल दूं? लिख ली तुम? बोल दो फिर सब। Hard disk, floppy disk, CD disk, magnetic tapes, and pen drive. लिख लिए? बोल दो, Floppy disk, तेज बोलो ना। CD disk, or magnetic tapes, and pen drive. लिख लो, घड़ा नहीं लिखो। छूट गया है? क्या नाम है तुम्हारा? ना तुम्हारा? आकांक्षा बोल दो थोड़ा सा, बहुत बच्चों का छूट गया। मैं इससे नहीं लिखा रहा हूँ, मैं मन से लिखा रहा हूँ, इसलिए मुझे याद नहीं। बोलो, लिख लो ना, फिर बाद में याद करने में। हार्ड डिस्क लिख लिया है ना, मतलब फ्लॉपी डिस्क लिखो, CD डिस्क लिखो, पेन ड्राइव, अब फर्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। क्या है फर्स्ट पॉइंट? प्राइमरी मेमोरी की टेम्पोररी मेमोरी। टेम्पोररी क्यों बोलते हैं? रैम को हम टेम्पोररी क्यों बोलते हैं? जब तक सिस्टम ऑन रहेगा तब तक ही वो करेगा। जब तक आप काम कर रहे हो, डेटा आपके सामने है, जिस दिन सिस्टम बंद हुआ आपका डेटा गया। जैसे आप कुछ काम कर रहे हो अभी तक तो डेटा रैम में है, बाद में तो आप एक चीज सुनो, मूवी देख रहे हो, सिंपल सी बात, चीजों को समझो कि पॉइंट से तब हमेशा क्लियर हो जाएगी। मूवी देख रहे हो, ये मूवी चल रही है तो कहाँ पे है? जब चल रही है, एग्जीक्यूट कर रही है, तो प्राइमरी मेमोरी में है कि हार्ड डिस्क में है? आपकी मूवी खत्म हो गई, आपने बंद कर दिया सिस्टम, अब कहाँ चली गई? तो टेम्पोररी हुआ ना। सेकेंडरी मेमोरी इज परमानेंट, इसमें कोई डाउट? सेकेंड पॉइंट है प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय प्रोसेसर और सीपीयू। प्राइमरी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेसिबल करता है सीपीयू, करता है प्रोसेसर, करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, करता है। क्यों? वो सब रैम पे सारा काम हो रहा है। आप राइटिंग कर रहे हो, मूवी देख रहे हो, प्रोग्रामिंग चल रहा है, कोडिंग चल रहा है, MS वर्ड चल रहा है, एक्सेल पावर पॉइंट चल रहा है, तो उस कब कौन सा रिसोर्स चाहिए किसको,
अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सीपीयू जाकर उसको एएलयू को देगा, हार्ड डिस्क तो देगा नहीं वो चीज। तो कोई चीज कोडिंग जो लिखी गई है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोडिंग जो लिखी गई वो सीपीयू के पास है, प्रोसेसर के पास है, प्रोसेसर के अंडर में है एएलयू सीयू, सारा टर्मिनोलॉजी उसके अंदर है, उसको तो हैंडल करना ही करना है। तो रैम काम कैसे करेगा, प्राइमरी मेमोरी काम कैसे करेगा? और सेकेंडरी मेमोरी इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। वो सेकेंडरी मेमोरी क्यों सीपीयू से करेगा, सीपीयू क्यों करेगा, उससे कोई जरूरत नहीं है। बस फर्स्ट टाइम करता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम को उठा के वहां से वहां लाना पड़ता है रैम में। हाँ, प्राइमरी मेमोरी इज वोलेटाइल। वोलेटाइल का क्या मतलब हुआ, व्हाट वी मीन बाय वोलेटाइल? हम लोग कहें कि प्राइमरी मेमोरी इज वोलेटाइल, कैसे? वेपोराइज्ड हो जाता है सर, क्योंकि वोलेटाइल मींस वेपोराइजेशन से, दैट इज व्हाट टेंपरेचर। वोलेटाइल का मतलब अभी सिस्टम आपका चल रहा है, सिस्टम इज वर्किंग, अचानक इन केस कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई और आपका सिस्टम, होता है ना कभी कभी, तो जो आपकी प्राइमरी मेमोरी में डेटा है वो रहेगा या लॉस्ट कर जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा सर। ड्यू टू दिस नेचर, ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड वोलेटाइल। कि लाइट चली गई, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, आपका जो डेटा है वो वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। ड्यू टू दिस रीजन प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड वोलेटाइल। पावर स्विच ऑफ हो गया, हो सकता है बैटरी एकाएक चली गई, जब तक हम चार्जर लगाते स्विच ऑफ कर गया, आपका डेटा गया। आपका जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, चाहे मैथमेटिकल, अर्थमेटिकल, मूवी चल रही है, सॉन्ग सुन रहे हैं, कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सब जहां का तहां फिनिश। ड्यू टू दिस नेचर प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड वोलेटाइल, whereas secondary memory is called non volatile। ठीक है, बंद हो गया, बंद हो गया, उस सिस्टम में डेटा तो है ही हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क का डेटा जाता है, लाइट चल जाए, सब कुछ हो जाए, कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, हाँ, हार्ड डिस्क की जब क्रैश कर जाए तो कहानी दूसरी है। ऐसे मदरबोर्ड में दिक्कत आ जाए, सीपीयू में दिक्कत आ जाए, एएलयू में दिक्कत आ जाए, कीबोर्ड में आ जाए, माउस में आ जाए, आपका डेटा दाएं से बाएं भी नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल। उसके बाद क्या है? More expensive than secondary. प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेज आर मोर एक्सपेंसिव देन सेकेंडरी मेमोरी। इसका मतलब प्राइमरी मेमोरी ज्यादा कॉस्टली होता है, कॉस्टली होते हैं, चीप लगे होते हैं, सेमीकंडक्टर लगे होते हैं, मतलब इसका जो रॉ मटेरियल बनने का है वो महंगा है। तो पहले तो वो गोल्ड कलर का था, गोल्ड से आता था उसका। हाँ, इसीलिए वो महंगा है। प्राइमरी मेमोरी इज एक्सपेंसिव। किस चीज में एक्सपेंसिव है? उसका जो कच्चा माल है, उसका जो जिससे वो बनता है, दैट इज ए एक्सपेंसिव देन सेकेंडरी मेमोरी। इसमें यूज होता है प्राइमरी मेमोरी में सेमीकंडक्टर मेमोरीज। प्राइमरी मेमोरी यूज्ड सेमीकंडक्टर मेमोरीज, और वही जहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी में होता है मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज, मतलब वो हार्ड होता है। सेकेंडरी मेमोरी जब कभी देखोगे, हार्ड डिस्क देखोगे ऊपर लैब में, बोले नहीं दिखाने, देखिए सर, हट नहीं ऊपर जाके तुम लोग सारे बच्चे देखो कि नहीं, ये सर पूरा पर जितेंद्र जी रहेंगे या मंजे रहता है, उसे कहो कि भैया हमें हार्ड डिस्क दिखाओ या रैम दिखाओ। External hard disk थोड़ा हल्का रहता है। रैम बहुत हल्का होता है, नहीं, रैम नहीं सर, हार्ड डिस्क एक्सटर्नल। उससे भी हल्का रैम होता है। रैम एकदम पतली सी चीज होती है, एकदम पतली सी चीज। हार्ड डिस्क से पहले वाला मोटा आता था, तो पतला आ गया सर। पहले तो इतना इतना मोटा था। यस सर। तो डे टू डे अब प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी। इसको हम लोग क्या क्या, प्राइमरी मेमोरी का क्या क्या नाम हो गया? आप तुमसे कोई पूछे तो घूमना मत, क्या क्या नाम हो गया प्राइमरी मेमोरी का? वोलेटाइल, वेरी गुड। टेम्पोररी, वेरी गुड। इंटरनल मेमोरी, वेरी गुड। मेन मेमोरी, वेरी गुड। कितना नाम हो गया? एग्जाम में क्वेश्चन केवल घुमा के पूछ दे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। बच्चा कंफ्यूज, पढ़ भी चुका है फिर भी कंफ्यूज, क्या है क्या है, समझ गए? वही सेकेंडरी मेमोरी कहलाता है। एक्सटर्नल मेमोरी क्यों बोलते हैं उसको, प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल क्यों बोलते हैं, बता दो।
वो फिक्स होता है ना, Sir, because of internal memory, what the processes. because सिस्टम से प्रोसेस करता है ना रैम पे, इसीलिए प्राइमरी मेमोरी है और it's सेकेंडरी just like a मेमोरी system स्टोरेज करते हैं। software. वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है Sorry. सर क्वेश्चन आप क्या पूछेंगे? कि प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी बोला जाता है और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल क्यों बोलते हैं, कुछ तो कारण होगा। प्राइमरी मेमोरी को एक्सटर्नल क्यों नहीं बोल दिए, सेकेंडरी को इंटरनल क्यों नहीं बोल दिए? सेकेंडरी मेमोरी जो है ना हमारा, मान लिया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बाहरी हार्ड डिस्क में भी हो तब भी हम वर्क कर सकते हैं, लेकिन जो है हमारा रोम बाहर कभी नहीं रह सकता, रैम नॉट रॉम। सॉरी रैम बाहर कभी नहीं रह सकता, उसको सिस्टम अटैच। समझ गए Yes, sir. कि अगर सेकेंडरी हार्ड डिस्क को हम बाहर भी रख के अपना काम कर सकते हैं, बट रैम को स्लॉट से बाहर रखेंगे तो आपका ऑपरेशन नहीं होगा सर। चलेगा ही नहीं किसी कीमत पे। हाँ, प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल है रैम है, रोम है, कैश मेमोरी है, पी रोम है, ईपी रोम है, रजिस्टर्स हैं, और इसका हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, ये है। तो अब आपको सर ये प्रोग्रामेबल रैम रोम के बारे में कुछ पूछें। हाँ, प्रोग्रामेबल क्या होता है? तो पहले के जमाने में, आज से 15 साल 20 साल पहले जो रोम होता था, रोम होता क्या पहले मैं ये बताता हूँ, आप लोग को मालूम है किसी को? रीड ओनली मेमोरी सर। ठीक है, रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। इस लाइन को लिखवाएं कि नहीं? तो रोम है रीड ओनली मेमोरी, मतलब उसमें हम रैम में हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं, एडिट अपडेट डिलीट। आप एमएस वर्ड पे काम कर रहे हो, आप एडिट कर रहे हो, पेज को अपडेट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, करते हो, डेटा जो आपने बनाया उसको डिलीट कर रहे हो, करते हैं। कोई फाइल्स है, फोल्डर्स है, उसको हम डिलीट कर लेते हैं। रोम में ये चीज नहीं होता। रोम इज रीड ओनली मेमोरी का मतलब उसमें जो डेटा है उसकी जो कोडिंग पहले से करके आई है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये सर। अब आ गया पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो जब हम मशीन बनता है, जब सॉफ्टवेयर बनता है, हार्डवेयर की भी कोडिंग होती है, पता है कि आप लोग को? आपका रैम काम कैसे कर रहा है, आप यहां से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, रैम इज वर्किंग, रैम वहां लगा, रैम चल रहा है, बिना क्या कोडिंग, बिना इंस्ट्रक्शन के चल रहा है रैम? क्या नहीं सर, कोडिंग है, जो फिक्स कोडिंग है, जो फिक्स कोडिंग। जैसे यहाँ जो सॉफ्टवेयर की कोडिंग हम आप किए तो लाइन को चेंज कर दिए तो आउटपुट बदल गया। मैं एमएस वर्ड पे कुछ काम कर रहे हैं, वो काम करते करते हमारा मन किया नहीं ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, बदल दिए इमीडिएट। रोम की कोडिंग बदलना इतना आसान नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैन नॉट चेंज द कोडिंग ऑफ रोम। कौन करता है? हार्डवेयर टीम ही रोम की कोडिंग को बदल सकता है, हार्डवेयर टीम ही रोम की कोडिंग को बदल सकता है। तो प्रोग्रामेबल, तो उसके लिए आप अब एक रोम को लेके जाओगे कंपनी में कि बदल दीजिए इसका कोडिंग, नहीं ना। सॉफ्टवेयर तो आप बदल सकते हो, लेकिन रोम की कोडिंग को बदलना इतना आसान नहीं। हाँ, जब बड़े पैमाने पे, मेरा क्वेश्चन कि किसी कंपनी ने रोम का डेवलपमेंट किया और रोम सक्सेस हो सकता है ना, तो रोम का कॉन्फ़िगरेशन या रोम का जो वर्किंग स्टाइल है वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है कंप्यूटर सिस्टम, तो उस स्थिति में सारे रोम को वापस लेके या न्यू रोम देगा कंपनी का मालिक, और उसकी कोडिंग में जो कमी थी उसको दूर करके आपको दे दिया जाएगा। ऐसा हो सकता है। तो रोम भी एक तरह से कर सकते हो प्राइमरी मेमोरी। अब आपसे हम पूछ ले, एक क्वेश्चन जनरल लाइफ में पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम until or unless both are primary memory, both are main memory? अंतर क्या है? अंतर तो है, दो नाम है, एक रैम है, एक रोम है, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक रीड ओनली मेमोरी। दोनों प्राइमरी मेमोरी है, दोनों इंटरनल मेमोरी है। अंतर क्या है? ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिफरेंस? रैम पे सर हम लोग वर्कआउट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं सर। रोम पे प्रोसेस सब बच्चों बताओगे इस चीज को, जो भी आपके दिमाग में ख्याल आ रहा हो। ऐसा नहीं कि क्रिएटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, जो भी है, कि रैम और रोम दोनों इंटरनल मेमोरी है, दोनों मेन मेमोरी है, दोनों प्राइमरी मेमोरी है,
डिफरेंस क्या है? सर इसका वर्डिंग का डिफरेंस बताता है। रैम रोम है रीड ओनली मेमोरी, हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं इसको, और रैम जो है ना हम लोग पता एक्सेस रैंडम एक्सेस है, इसमें तो एक्सेस कर सकते हैं इसको। मतलब रीड ओनली मेमोरी, जो इसका बायोस का कोडिंग है उसको हम आप बदल नहीं सकते। वॉट एवर द कोडिंग एग्जिस्ट दैट विल एग्जिस्ट ओनली, वी कैन नॉट चेंज द कोडिंग ऑफ रोम। और रोम केवल रीड कर सकते हैं कि बस देख सकते हैं कि भैया इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कोडिंग क्या है, बट वी कैन नॉट अपडेट एनी कोडिंग फ्रॉम माय साइड, बट वी कैन नॉट अपडेट एनी कोडिंग फ्रॉम माय साइड। जब एप्लीकेशन वर्क करता है वो रैम नहीं होता ना जहाँ पर एक्सेस करता है, तो Yes. फिर वो जो ROM का उसमें क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा? रोम में बायोस का कॉन्फ़िगरेशन जो लिखा हुआ है, आपका डेट टाइम System का जो configuration by आपका was- कंट्रोल पैनल जो चलता है, डेट टाइम सेटिंग है, पावर Sir. सेटिंग है। Yes, sir. आप प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हो, अनइंस्टॉल करते हो, उसकी कोडिंग कहाँ लिखी हुई है? हमने लिखा है, आपने लिखा है? सर रैम टेम्पोररी स्टोरेज है और रोम परमानेंटली स्टोरेज। देखिए बहुत निकालिए, देखो इसे कहते हैं दिमाग से खोज के निकालना चाहिए। ये चीज हमारे दिमाग में भी नहीं आ पा रहा था। मैंने पूरे क्लास के सामने क्वेश्चन को पुट अप किया कि आप लोग सोचो, रैम इज ए टेम्पोररी और रोम इज ए, बहुत अच्छा ऑप्शन दिए लड़की ने। और Sir, RAM is a high speed memory सही है, रैम or ROM is slower than ROM. स्लोअर क्या है, वो तो जो कोड है वही एग्जीक्यूट होना है उसको बार बार। स्लोअर क्या बोल सकती हो, लेकिन रैम की स्पीड रैम का ये इसके स्पेस भी इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि एमबी वगैरह कुछ। नहीं। जैसे देखो मान लिया रैम हमने 2 GB का लगा दिया, इस सिस्टम में 2 GB का रैम हमने लगा दिया, बाद में हमें लगा यार कि मेरे पास जितने एप्लीकेशन, मैं गेम इस पे नहीं खेल पा रहा हूँ, मैं मूवी नहीं देख पा रहा हूँ, मैं कुछ बड़े एप्लीकेशन को इस पे नहीं चला पा रहा हूँ, देन वी कैन ऐड मोर रैम्स। मतलब 2 स्लॉट होते हैं, 2 स्लॉट्स एग्जिस्ट इन द मशीन। तो आपने कहा कि भाई 4 GB का रैम है, 4 GB और इसमें लगा दो, 8 GB। ऐसे करके आप साइज बढ़ा सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग रैम है उसमें कुछ नहीं कर सकते आप, एग्जिस्टिंग रैम है तो है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। क्या कर सकते हैं, उसकी जो साइज पहले से है, मान लीजिए उसमें 2 स्लॉट है, स्लॉट होता है रैम लगने के लिए, स्लॉट उसको क्या बोलते हैं, स्लॉट। उसको जैसे खांचा, जिसको हिंदी वर्ड खांचा है, उस खांचा पे जाके बैठा दिया, ऐसे बैठा दिया रैम, सेट हो गया। एक स्लॉट खाली है। जैसे सिम क्या है, डबल सिम फोन क्या है कि एक स्लॉट में आपने सिम लगा रखा है, हम एक ही यूज कर रहे हैं, दूसरा लगाएंगे दूसरे स्लॉट में डाल देंगे, डालेंगे कि नहीं? फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट, 2 स्लॉट होता है ना स्मार्टफोन के अंदर, उसका रैम का स्लॉट है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ठीक है, मान लिया आपने 8 GB का, जैसे हमने ये सिस्टम 8 GB का है, मैं 8 GB और इसमें एक्सटेंड कर सकता हूँ 16 GB तक, उसके बाद मैं नहीं कर सकता। सर तो हमारा सिस्टम सपोर्ट करेगा, जिसमें मेरा लैपटॉप है तो 4 GB का है और जब तक क्रैश कर जाता है तो अब मान लीजिए हम 4 GB और लगाएंगे तो और क्रैश नहीं करेगा। नहीं, अगर कोडिंग उसमें होगी, अगर उसमें होगा कि सिस्टम सपोर्ट कैन अप टू 8 GB, क्यों नहीं करेगा? मतलब सर इसमें ऑप्शन रहना चाहिए कि स्कैन सपोर्ट, सब में नहीं रहता है। नहीं, तो कंपनी का बिकेगा कि एक बार बिक गया माल तो फिर तो कंपनी के लाखों इंजीनियर कहाँ से खाएंगे? नया नया माल आते रहेगा, बिकते रहेगा, आप लोग को मांग बनाते रहेगा। तो फिर से खरीदना पड़ेगा हैं क्या? सर, इससे अच्छा तो पीसी, सर पीसी में तो आज आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट के पास हार्ड डिस्क की लिमिटेशन है। आप टाइम के हिसाब से अगर आपने हार्ड डिस्क बहुत हाई फाई लगा दिया, रैम उतना एक्सेस कर ही नहीं रहा है, क्या मतलब है? और सिस्टम स्लो होकर बैठ जाएगा। मेन प्रॉब्लम सर वही रैम में तो आता है 4 GB 8 GB, फिर ग्राफिक में क्योंकि उसका ग्राफिक सपोर्ट नहीं करेगा, फिर स्लॉट गेमिंग वगैरह सब चीज का दिक्कत हो जाती है। जैसे मेरा है 8th जनरेशन इंटेल कोर i5 ग्राफिक्स है इसमें, लेकिन जब अगर हम पाइथन के अगर मशीन लर्निंग का काम इसमें शुरू करें तो ये रोने लगेगा ये भी। हेलो, अच्छा ठीक है, तब बाद में बात करते हैं 5 मिनट दिन। तो
समझ गए आप डिफरेंस? यस सर, नहीं समझ में आई बात? मुझे आ गया सर। सर एक क्वेश्चन था कि जो आप कैशे मेमोरी आप बताए हैं तो हम लोग का जो मोबाइल वगैरह में मोस्टली कैशे मेमोरी स्टोर्ड रहता है, कैशे मेमोरी का एक स्पेस रहता है जो अक्सर मेमोरी फुल हो जाए तो हम लोग डिलीट करते हैं, आप तो वो टेम्पररी फिर कैसे है? कैशे मेमोरी टेम्पोररी इसलिए जैसे हम प्राइमरी मेमोरी पे काम कर रहे हैं, सुन लीजिएगा, प्राइमरी मेमोरी पे हम काम कर रहे हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, 2 + 2 + 2 + 2 एक मैथ है 10 लाइन का, तो हमने एक ऑपरेंड और एक ऑपरेंड को ऑपरेटर के माध्यम से जोड़ दिया, उसमें आउटपुट आया 6, तो 6 को वहां पे रखेगा नहीं, तुरंत कैशे को दे देगा, फिर इधर सॉल्व करेगा, फिर उसको लाके जोड़ेगा, फिर जैसे जैसे जरूरत होता जाएगा एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रक्शन करते रहेगा। वो हार्ड डिस्क से नहीं करेगा, हार्ड डिस्क से तो एक बार आ गया सो आ गया, हार्ड डिस्क से एक बार डेटा उठ के आ गया प्राइमरी मेमोरी में तो आ गया, बार बार हार्ड डिस्क से आने में एक्सपेंसिव हो जाता है। हार्ड डिस्क मतलब वहां 300 GB डेटा, आप कितना उठाइएगा बार बार, और यहाँ क्या है, छोटा स्पेस है एकदम, उठाते गए जोड़ते गए, उठाते गए कैलकुलेशन करते गए और जोड़ते गए, ये इसी तरह प्राइमरी मेमोरी आपका सिस्टम बंद हो गया तो उसका भी काम बंद हो गया, हुआ कि नहीं? अच्छा हार्ड डिस्क तो डेटा है ही है, इसीलिए बोल अच्छा जब सिस्टम बंद होता है, सिस्टम बंद हो जाता है तो जैसे क्रोम या फायरफॉक्स में हम लोग देखें कि कोई टैब ओपन हुआ और हमारे जैसे कि सिस्टम ही बंद हो गया, बट बाद में ऑप्शन आता है ना ऑन करने पे कि रीस्टोर डेटा, तो वो चीज हमारा कहाँ पे सेव रहता है? रीस्टोर डेटा जब हम करते हैं, टैब में स्पेशली बोलता है सर कि रीस्टोर डेटा, जितना टैब खोले ना सारा ओपन हो जाता है। हाँ हाँ क्या था सर जैसे क्रोम या फायरफॉक्स में हम लोग अगर सिस्टम बंद हो जाए तो लाइट सिस्टम लाइट बंद होने से कि शट डाउन के बाद, या शट डाउन के बाद, नहीं डायरेक्ट शट डाउन के बाद, अचानक से शट डाउन हो जाता है, हाँ तो उसमें रिस्टोर टैब का ऑप्शन आता है, तो हाँ। उसमें जितना हम 10-15 टैब भी है ना सारा ओपन हो जाता है। तो टेम्पोरली जब वो होता है तो होता है कि शट डाउन बंद होते होते रिसोर्सेज कुछ बंद नहीं हो पाता, हाँ रिसोर्सेज जैसे हम शट डाउन किए तो एक चीज बंद हो रहा है, मदरबोर्ड बंद हुआ, रैम बंद हुआ, प्रोसेसर बंद हुआ, सब हुआ, अचानक में होता है कि कुछ रिसोर्सेज ओपन रह जाते हैं, अचानक चीजें जैसे एक आप कार को नॉर्मल बंद करते हैं, एक होता है कि एक्सीडेंट होने के बाद बंद होता है, तो एक्सीडेंट होने के बाद भी कभी कभी होता है कि गाड़ी चालू रह जाती है, तो कुछ रिसोर्सेज ओपन रह जाते हैं, वही रिसोर्सेज के थ्रू आता है कि वो खुल जाता है। उससे सर जो ओपन है मान ले हम 2 या 3 दिन बाद भी खोलते तो ओपन रहता, तो उससे सिस्टम को कोई डैमेज नहीं होता है? नहीं, सिस्टम का डैमेज आप प्रॉपर्ली शट डाउन करके दोबारा खोलेगा नहीं खुलता, नहीं वो नहीं होता क्योंकि वहाँ रिसोर्सेज एकदम शट डाउन हो गया। हाँ। ऐसे रिसोर्सेज है कि कैश मेमोरी में पड़ा हुआ है या रैम के लोअर सेक्शन में पड़ा हुआ है, कोई हाई सेक्शन में बैठा हुआ है, ऐसे होता है। सर तो ऐसे केस में सर ये इंसिडेंट क्या था, लैपटॉप में होता है कि बैटरी ऑफ हो जाता है, जिससे हमने ध्यान नहीं दिया, ऑफ हो गया, तो तुरंत हमने चार्ज किया, फिर स्टार्ट किया, तो फायरफॉक्स या मोजिला खोला तो इसमें आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। ऑप्शन क्या था, रिस्टोर हो जाता है। तो आपका क्योंकि प्राइमरी मेमोरी हड़बड़ी में ढंग से बंद तो नहीं हुआ, नहीं बंद, इतना गहरा नहीं था कि रिस्टोर क्यों हो जाता है। आपका जब चीजें ढंग से बंद नहीं होगी तो दिक्कत तो होगा ही, डेटा रह जाता है, और कोई बात नहीं, डेटा बस डेटा पैकेट सब बंद होते होते रह गया तो जैसे कि मैं व्हाट्सएप से अपना कनेक्ट कर देता हूँ सिस्टम में, लॉग आउट नहीं करता हूँ, 5 दिन बाद भी मैं खोलूंगा उसमें करता हूँ तो ऑटोमेटिक मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। होगा नहीं। सर तो वो तो ऑलरेडी सर्वर से कनेक्ट होता है, इसीलिए तो कौन सी सर्वर से होता है? जैसे कि व्हाट्सएप का जो लॉगिन करते हैं हम लोग, तो वो लॉगिन तो वो टैब पे ही होता है ना, अगर क्लोज कर देंगे आप फिर से भी अगर डालते हैं ना तो लॉगिन करने की जरूरत नहीं होती। देखो 2 प्रकार का टाइम होता है, सुन लो, जब हम सिस्टम पे काम करते हैं 2 प्रकार का टाइम होता है, एक सिस्टम का यूजर क्लॉक होता है यस सर, तो नीचे होता है, एक होता है डेट लॉगिन ऑफ द सिस्टम, जो होता है इंटरनेशनल टाइम से, जो डेट इसका सर्वर है, जिस सर्वर से इंटरनेट कनेक्टेड है उससे होता है। मान लो आप कभी देखे होंगे
कि आपके सिस्टम की घड़ी गलत चल रही है, देखे होंगे, बट आपको जो मेल आता है उसी एक्यूरेट टाइम पे आता है। यस सर। देखें ऐसा, तो सारा जो सिस्टम इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तो आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके द्वारा उपलब्ध है, जो इंटरनेशनल क्लॉक टाइम को फॉलो करता है, इसलिए इस टाइम से कोई मतलब नहीं है, ये मतलब है, और उसी को लेके वो चलता है। नहीं सर, ये Attendance तो बना देना। सर, ये जो WhatsApp का उसके लिए मैंने उसके लिए वही होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। बट मैं कभी भी 2 दिन बाद कमेंट करते तो वो ले लेता था ऑटोमेटिक। कभी कभी नहीं लेता, देखे तो फिर वो डालना पड़ता है, कैप्चा डालना पड़ता है। कैप्चा नहीं, वो स्कैन कर ऑनलाइन में कितने बच्चे हैं बता रहे हैं, एक मिनट। ऑनलाइन में है 6 बच्चे। आप लोग कब से आएंगे क्लास? नैन्सी, आकृति, आयुषी, पूजा, लड़की सभी गायब है सब। कौन कौन है? सोनल, पूजा, आयुषी, आकृति, आदिति, नैन्सी, लड़का कोई नहीं है? हाँ सर, क्लास में भी। हाँ बस 2 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। सर फिर से एक और था सर। बोलो आप। सर जैसे कि रनिंग हम लोग करते हैं, रन करते हैं,